गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास। यदि आप सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं तो सक्षमता एग्जाम के लिए आपको प्राचीन इतिहास से 2 से 3 प्रश्न अवश्य रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जब 9 से 5 क्लास करके आएँ तो 1 घंटे की तैयारी जो है सो प्राचीन इतिहास के प्रति अवश्य दें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जनवरी से पहले ही ली जाएगी, क्योंकि पूर्ण तैयार है सरकार एग्ज़ाम लेने के लिए। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास में क्या सब है। तो प्राचीन इतिहास में सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो वो यूनानियों ने ही संबोधित भारत को सबसे पहले जो है सो इंडिया नाम दिया था। आगे का प्रश्न है, सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? तो कपिल ने की थी। और अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था? तो 13वीं शताब्दी में जो है तो चोल वंश का अंत हो गया था। वहीं पूछ रहा है श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच बना था। और घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये श्रीगुप्त का पुत्र था। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे 7 नंबर का क्वेश्चन यदि देखेंगे तो 7 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था? तो 280 से 320 ईस्वी तक था। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त बना था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? तो कुमार देवी से शादी किया था। और चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज का जो है सो चंद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अवश्य देखें इस क्वेश्चन को। समुद्रगुप्त राजा कब बना? तो 335 ईस्वी में बना था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को पराजित किया था। वहीं भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? तो भारत का नेपोलियन से संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो हरिसेन जो है सो नाम था। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। तो ये सब क्वेश्चन जो है सो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने-अपने कॉपी पे भी लिख लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी पढ़ने में फिर ना हो। अर्ध में मेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की? तो 360 ईस्वी में की। महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? तो वो थे विष्णु जी के भक्त। और समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो हिंदू धर्म का उपासक था। और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो रामगुप्त बैठा था। तो अब देखिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। और गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? तो रामगुप्त ही हुआ। और रामगुप्त गुप्त की हत्या किसने किया? तो चंद्रगुप्त ने की। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो रामगुप्त का छोटा भाई था। तो आप देख रहे हैं कि पूरी सी ये जो इतिहास है चंद्रगुप्त और इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। तो रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। और चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 380 ईस्वी में पूरा बैठा। और विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को ही जाना जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? तो महाकवि कालिदास नाम था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र में बनाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? तो उज्जैयनी में बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? तो ध्रुव स्वामिनी नाम था। देखिए ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नोट कर लें कि चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम, ये अवश्य पूछे जाएँगे, तो आप ज़रूर इसका आंसर सही और सटीक देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त बना था, कुमारगुप्त प्रथम बना था। और मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है, उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। और ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये प्रायः पूछा जाता है प्रश्न, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कर लें। और कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? तो शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 455 से 467 ईस्वी तक रहा। और स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? तो कर्णदत्त को बनाया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। और गुप्त काल में ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी? तो सबसे छोटी इकाई थी। और गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक कहा जाता था। और ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो महत्तर कहा जाता था।
ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो पेट कहलाती थी और गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो तीसरी शताब्दी में हुई थी। मैं इसलिए इतना फ़ास्ट बता रहा हूँ कि छोटी वीडियो में आपको पूरी जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट आप लोगों के लिए जो है सो प्रश्न पढ़ रहा हूँ और आप ज़रूर नोट करें। मैं चाहूँगा कि 1-2 बार इस वीडियो को आप सुनें और सोते समय भी अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इससे आप जो है सो अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और एग्ज़ाम में आप सटीक आंसर दे के आएँगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था और गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कौशाम्बी में। और ऋग्वेद किस युग में लिखा गया? तो लौह युग में लिखा गया और कुमारी देवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की बिहार की थी और हरिसेन ने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की थी और कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? तो महेंद्रगुप्त नाम था और चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से मैं चाहूँगा कि यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप जो मैं बताया हूँ आप ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद और अपने साथियों से भी इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।